अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में बेहद तीखी नोकझोंक और बहसबाजी के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अब ब्रिटेन पहुंची, तो वहां पर उनका किसी हीरो की तरह स्वागत किया गया। लंदन एयरपोर्ट से लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के कार्यालय तक उनके स्वागत की भव्य तैयारियां दिखाई दी। रास्तों में कई जगह पर यूक्रेन के समर्थन में लोग खड़े दिखाई दिए। रूस और यूक्रेन में छिड़े युद्ध के बीच अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह से यूक्रेन को ठेंगा दिखाया, उतना ही आत्मीयता के साथ यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को गले लगाया। अमेरिका के बाद जब वोलोदिमीर जेलेंस्की ब्रिटेन की यात्रा पर पहुंची, तो वहां पर उनका बड़ा भव्य स्वागत हुआ। मिलते ही ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने उन्हें दोस्ताना अंदाज में गले लगा लिया। रूस के खिलाफ युद्ध में अमेरिका ने यूक्रेन को बेशक आर्थिक सहायता देने से इनकार कर दिया हो, लेकिन ब्रिटेन इस मौके पर भी उनके साथ खड़ा नजर आया। ब्रिटेन यूक्रेन को मोटा कर्ज देने पर सहमत हुआ। दोनों देशों ने 2.26 अरब पाउंड के लोन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। यूक्रेन को यह कर्ज जिसे देशों के ईआर क्रेडिट स्कीम के तहत दिया गया। इससे यूक्रेन के हौसले बढ़े हैं, क्योंकि इससे उनके युद्ध के संकट में रक्षा क्षमता को बढ़ाने में मजबूती मिलेगी। हालांकि आपको ये बताते चले कि अमेरिका में चुनाव से पहले पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले साल G7 देशों की ओर से यूक्रेन को 50 अरब डॉलर का कर्ज देने का समर्थन किया था, जिसमें अकेले 20 अरब डॉलर की रकम अमेरिका ने ही देने की बात कही थी। हालांकि वहां पर सत्ता बदलते ही अमेरिका के इरादे बदल गए। बड़ी चर्चा इस बात को लेकर है कि ब्रिटेन खुद पहल करते हुए यूरोपियन यूनियन के नेताओं के एक शिखर सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध के समापन का प्रयास और यूरोपीय रक्षा को मजबूत करने की प्रयासों पर चर्चा करना है। ब्रिटेन युद्ध के दौरान यूक्रेन के सबसे मजबूत सहयोगियों में से एक रहा है। इसी साल जनवरी में स्टारमर और जेलेंस्की ने कीव में अपनी बैठक के दौरान 100 साल की साझेदारी पर हस्ताक्षर किए थे। अब लंदन में आयोजित होने वाले यूरोपियन यूनियन के शिखर सम्मेलन को लेकर चर्चा ये उठ रही है कि इसे रूस की नजरों में देखेगा, क्योंकि उसने पहले ही साफ कर दिया था कि जो यूरोपियन देश यूक्रेन का युद्ध में साथ देंगे, उनको रूस के कोप का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जेलेंस्की को ब्रिटेन के तौर पर नया दोस्त मिल गया है, तो दूरियां अमेरिका से होने लगी है। वैसे भी बात यही खत्म नहीं होगी। यूक्रेन को अमेरिका का वो कर्ज भी चुकाना होगा जो उसने युद्ध के दौरान किए। ट्रंप उनसे कर्ज के बदले खनिज संसाधन मांग भी रहे हैं। इधर जेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधी टक्कर देकर हीरो तो बन गए, लेकिन उनकी परेशानी इतनी जल्द खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि युद्ध अभी उसी मोड़ पर है तो जहां से शुरुआत हुई। नतीजा कुछ भी हो, लेकिन यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई करना इतना आसान नहीं। वैसे भी जेलेंस्की ना तो नाटो के सदस्य बने, ना अभी निकट भविष्य में बनने की संभावना है। इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।